learners, welcome to the Radhika's Caught channel. Today we will discuss about as a JavaScript boolean, right? Use this the code. मैंने यहाँ पर console.log लिखा है, ठीक है? Boolean 140 is boolean as a 12, right? यहाँ पर 140 क्या दिखा रहा है? ट्रू और फॉल्स, क्योंकि जो हमारा एज ए बुलियन में क्या रिप्रेजेंटेशन होती है कि जो हमारी वैल्यू है वो ट्रू है या फिर फॉल्स है, राइट? तो हम कह सकते हैं कि बुलियन आर प्रिमिटिव डेटा टाइप एंड कॉमनली यूज इन ए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, राइट? बाय डेफिनेशन ए बुलियन हैज टू पॉसिबल वैल्यूज, राइट? एक तो वो ट्रू वैल्यू सेंड करेगा या फिर वो फॉल्स वैल्यू सेंड करेगा, राइट? दिस इज माई कोड एंड दिस इज माई आउटपुट। यू से दिस ट्रू 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 ट्रू। जो मैंने स्टार्टिंग की कंडीशन थी वो ट्रू थी, लास्ट की कंडीशन थी कुछ फॉल्स, लास्ट जो कंडीशन थी वो ट्रू। तो क्या है, एज ए चेक करेगा बुलियन फंक्शन की वो जो हमारी वैल्यू है वो ट्रू है या फिर फॉल्स है। इन जावास्क्रिप्ट देयर इज ऑफन इम्प्लिसिट टाइप करेक्शन टू बुलियन, राइट? If the example you have an if statement which check a certain expressions, that expression will be corrected to a boolean, right? कुछ expression इसमें true है और कुछ expression क्या as a false रहने वाले, right? You see this first लिया मैंने console.log, ठीक है? यहाँ पर मैंने रिप्रेजेंट किया बुलियन 40, राइट? 140 है, इज बुलियन 12, ठीक है? तो दिस इज ट्रू। यहाँ पर भी मैंने 116 लिया, ये भी हमारी ट्रू है। 5.4 बुलियन वैल्यू ट्रू है। 1 माइनस नेगेटिव वैल्यू ली तो भी हमारे ट्रू बता रहा है। नल दिया तो ये नल्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये फॉल्स, राइट? क्योंकि हमारे पास कोई एम्प्टी वैल्यू है तो नल है, तो इसे फॉल्स रिप्रेजेंट कर रहा है। 1 ग्रेटर देन 2 फॉल्स एंड माइनस 14 नेगेटिव वैल्यू है, तो ट्रू रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद मैंने रिप्रेजेंट किया लेट वाली कंडीशन इस्तेमाल की, राइट? लेट v1 फॉल्स है, लेट v2 हमारे जो न्यू बुलियन वैल्यू है वो फॉल्स है, लेट v3 हमारी जो बुलियन वैल्यू है वो हमारी एम्प्टी रखी है, 0 रखी है उसके बाद, ठीक है? उसके बाद ट्रू, राइट? उसके बाद मैंने इसका जो एक मेथड चेंज करते, राइट? console.log, यहाँ पर मैंने v1 पहले मेरे बुलियन रिप्रेजेंट कर रहे थे इन अनदर कोड, यानी कि यहाँ पर यूज दिस, यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ? console.log v1 v2 v3 v4 v5, जो मैंने लाइन नंबर 13 से लेकर लाइन नंबर 18 तक जो मैंने मेंशन किया है, राइट? लाइन नंबर 13 टू लाइन नंबर 18 तक जो मैंने मेंशन किया है, लेट v1 लेट v2 लेट v3 लेट v4 एंड लेट v5, इसी को ही मैंने कंसोल किया, console.log v1 console.log v2 console.log v3 v4 एंड v5। हमारे आउटपुट में कुछ नहीं नजर होगा, पहले बुलियन वैल्यू थी, उसके बाद क्या है हमारी v वैल्यू जो वैल्यू है वो असाइन हुई है, ठीक है? इसके बाद मैं आपको एक और मेथड बताऊंगी, ठीक है? आई जस्ट राइट कॉन्स्ट, राइट? मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ कॉन्स्ट का, a इक्वल a स्ट्रिंग, राइट? यहाँ मैं सपोज कर रही हूँ ये स्ट्रिंग है, ठीक है? क्लियर? अब मैं कंडीशन लगाती हूँ इफ a, यहाँ मैं ये कर रही हूँ ऐसे कंडीशन लगा रही हूँ, तो मैं राइट करूंगी जस्ट console.log console.log a, क्लियर? ये हम लग रहे थे, राइट? अब मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, जो हमारे logs है यहाँ पर मैं एग्जांपल देख के तुम्हें बताती हूँ, जैसे यहाँ पर, ठीक है? यहाँ मैं देती हूँ logs, ठीक है? a string, दिस इज माई कमेंट, राइट? तो ये हमारा आउटपुट में नहीं आने वाला है, ठीक है? console.log क्या है, जो हमारी log है स्ट्रिंग। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे रन पे एंड यूज दिस ए स्ट्रिंग, ये जो ए वैल्यू जो है हमारी वो स्ट्रिंग, यानी कि हमारा आउटपुट आ चुका है, ठीक है? कि हमारा आउटपुट आने वाला है एज ए स्ट्रिंग है, राइट? अगर मैं आपको और एग्जांपल दूं इसके आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, राइट? जस्ट आई राइट कॉन्स्ट, सी, यहाँ पर हमने कॉन्स्ट का यूज किया, राइट? अगर मैं आपको बताऊं कि ऐसे हम कॉन्स्ट का यूज करते हैं, उसके पीछे एक डिटेल्स में अगर मैं आपको बताऊं तो कोई भी ऑब्जेक्ट की बात करें, एनी ऑब्जेक्ट हुज वैल्यू इज नॉट अनडिफाइंड, जिसकी वैल्यू डिफाइंड नहीं है, राइट? और नल, ये जिसकी वैल्यू डिफाइंड नहीं है, नल है, इंक्लूडिंग ए बुलियन ऑब्जेक्ट्स एंड हुज वैल्यू इज फॉल्स, किसी की वैल्यू क्या होती है जो फॉल्स आ रही है, राइट? एंड इवेलुएटिंग टू ट्रू व्हेन पास टू ए कंडीशन स्टेटमेंट, एक कंडीशनल स्टेटमेंट होगी इफ ट्रू, अगर हमारी कंडीशन ट्रू आती है एंड दिस विल एग्जीक्यूट द फंक्शन, तो हमारी जो कंडीशन है वो एग्जीक्यूट करेगी फंक्शन को। फॉर एग्जांपल द कंडीशन इन द फॉलोइंग इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट टू ट्रू, तो जो हमारी जो कंडीशन है वो चेक करेगी और इवेलुएट करेगी कि वो ट्रू है या फिर एज ए फॉल्स रहने वाली, राइट?
तो मैं ये करती हूँ, कॉन्स्ट में मैंने पहले लेट किया था a, राइट। लाइन नंबर 25 में मैंने लेट किया था कि जो मेरी वैल्यू है a है, यानी कॉन्स्ट a, राइट। अब मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करती हूँ x, राइट। कॉन्स्ट x इक्वल, यह मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रही हूँ न्यू, न्यू क्या है यहाँ पर, बुलियन वैल्यू, राइट। तो आई जस्ट राइट b एंड क्लिक ऑन बुलियन, राइट। अब मैं यहाँ पर कंडीशन लगाती हूँ कि ये फॉल्स है, राइट। तो आई जस्ट राइट फॉल्स, क्लियर। यहाँ मैंने प्रेजेंट किया कॉन्स्ट x इक्वल न्यू बुलियन फॉल्स, राइट। अब यहाँ पर मैं लिखूंगी इफ जो हमारा x है, ठीक है, यह हमारी कंडीशन, एक सेकेंड ना, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ लगी कंडीशन, ठीक है। इफ x, x क्या होएगा, राइट। तो हम यहाँ पर कमेंट देते हैं दिस कोड इज एग्जीक्यूटेड। इस फॉर्मेट में भी हम क्या, हम कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो राइट दिस कोड इज एग्जीक्यूटेड, राइट। अब हम रन करते हैं, ठीक है। हमारा कोड एग्जीक्यूट हो चुका है, लेकिन हमने कोई एक्स की वैल्यू साइन ही नहीं करी। तो क्या एक्स की वैल्यू साइन होगी इसमें, नहीं हुई ना, क्योंकि हमने इसके कोड एक्स की वैल्यू हमने साइन ही नहीं की थी। हमारा एग्जीक्यूट तो हो गया कोड, राइट। अगर मैं आपको अनदर एग्जांपल से बताऊं, कॉन्स्ट माई फॉल्स, अब यहाँ कैपिटल लूंगी, ध्यान देना इस चीज का, माई फॉल्स इक्वल न्यू बुलियन, राइट। आई जस्ट राइट बुलियन, ठीक है। बुलियन यहाँ मैं कंडीशन लगा रही हूँ फॉल्स, क्योंकि मैंने यहाँ पर मैं स्मॉल में लिख सकती हूँ, यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है कि मुझे ट्रू ही लिखना है, क्लियर। यहाँ पे मैंने दिया कॉन्स्ट माई फॉल्स इक्वल न्यू बुलियन फॉल्स, जो हमारी जो कंडीशन है वो इनिशियलाइज करने वाला है एज ए फॉल्स, राइट। मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करूंगी जस्ट कॉन्स्ट, यहाँ पे मैं एनी नेम दे देती हूँ, राइट। मैंने यहाँ पर दे दिया जी, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखती हूँ न्यू, यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किया बुलियन, न्यू बुलियन, यहाँ पर मैंने रिप्रेजेंट कर दिया माई फॉल्स, राइट। यहाँ पे मैंने क्या रिप्रेजेंट कर दिया, माई फॉल्स, क्लियर। अब यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट करती हूँ कॉन्स्ट माई स्ट्रिंग, यानी कि माई जो स्ट्रिंग के बारे में रिप्रेजेंट करने वाली हूँ मैं यहाँ पर। तो कॉन्स्ट माई स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का एस कैपिटल होगा, इस पर तो ध्यान देना, स्ट्रिंग, ठीक है। सिली मिस्टेक्स जो हो जाती हैं उसको अवॉइड करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर हम। तो न्यू स्ट्रिंग का भी एस कैपिटल रहने वाला है, जस्ट सी केयरफुली, ठीक है। जस्ट क्लिक ऑन दिस कॉन्स्ट माई स्ट्रिंग, यहाँ पर मैंने न्यू स्ट्रिंग लिखी और यहाँ पे जस्ट मैंने मेंशन कर दिया हेलो, क्लियर। यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन कर दी हेलो। उसके बाद मैं एक और कंडीशन बनाती हूँ यहाँ पर, कॉन्स्ट एस इक्वल न्यू, यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ एज ए बुलियन वैल्यू, जस्ट आई क्लिक ऑन बुलियन एंड माई स्ट्रिंग, ठीक है। आप ध्यान देना कैपिटल वाई डबल हो गया ना, माई स्ट्रिंग, राइट। यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया एज ए माई स्ट्रिंग और क्लोज दिस, राइट। दिस इज आवर कोड एज ए बुलियन फंक्शन का, आप देख सकते हो, ठीक है। यानी 1 से स्टार्ट हो चुका है और 36 लाइन तक, राइट। अब हम इस पे जैसे हम क्लिक करते हैं रन, यहाँ पर दिखा रहा है कॉन्स्ट माई स्ट्रिंग, यहाँ पर देखिए न्यू आ गया ना। क्यों जो यहाँ पर क्या होने वाला है, हमें एज द एरर पे हो जाएगा कॉन्स्ट एस न्यू बुलियन स्ट्रिंग इज नॉट डिफाइंड। यहाँ पर क्या है, अब देखो, एक तो हमने जैसे यहाँ पर हमने स्ट्रिंग हम डिफाइन ही नहीं करा, राइट। इंडेक्स डॉट जेएस, यहाँ पर पहले तुम्हारा ए डॉट स्ट्रिंग का आउटपुट आ चुका था, ए स्ट्रिंग जो मिली थी यहाँ पर लाइन नंबर 25 का ही आउटपुट था ए स्ट्रिंग, राइट। उसके बाद हमने कंडीशन लगाई कंसोल डॉट लॉग ए की जो हमारी जो वैल्यू थी वो हमारी आ चुकी है ए स्ट्रिंग। उसके बाद मैंने न्यू जो फंक्शन बनेगा फॉल्स, लेकिन उसकी क्या कंडीशन है, यानी कि मैंने रिप्रेजेंट किया एज ए हेलो, ठीक है। यहाँ पर एरर स्ट्रिंग इज नॉट डिफाइंड, राइट। तो इसमें क्या है, कुछ स्ट्रिंग इज नॉट डिफाइंड ना, इसमें कुछ एरर है। Do not use boolean object in place of a boolean primitive, right। क्योंकि जो ये boolean object को स्पेसिफाई नहीं कर रहा है, तो
So I just click on enter, right? ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ आगे कि जो ये कंडीशन है इसको हम कैसे ठीक करने वाले हैं, राइट? यहाँ पर मैं देती हूँ कॉन्स्ट एक्स, कंडीशन दे दी, इसमें मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया एज ए फॉल्स, राइट? यहाँ मैंने इसको अब लिखा इफ, यहाँ पर मैं रिप्रेजेंट करूंगी जो हमारी कंडीशन होगी एक्स की, एंड देन चूज दिस, ठीक है। अब मैं अभी लिखती हूँ दिस कोड इज नॉट एग्जीक्यूटेड, यानी कि पहले हमने लिखा था दिस कोड इज एग्जीक्यूटेड, राइट? अब मैं कंडीशन लगा रही हूँ कि दिस कोड इज नॉट एग्जीक्यूटेड, यानी कि जो मेरा कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। दिस कोड इज नॉट, राइट? तो मैंने यहाँ पर ऐसे कमेंट दे दिया कि जो कोड है मेरा एग्जीक्यूट नहीं होने वाला, राइट? अगर मैं एक और कोड की बात करूँ तो आई जस्ट राइट कॉन्स्ट एक्स इक्वल बुलियन, यानी कि हमारी जो एक्स की जो कंडीशन है वो एज ए बुलियन लेने वाला है। यहाँ पर हम लिख देते हैं एक्सप्रेशन जो इसमें देने वाले हैं, राइट? तो आई जस्ट राइट एक्सप्रेशन, मैं इसमें एक्सप्रेशन नाम ही देती हूँ। आप जो है स्टेटमेंट दे सकते हो, यानी कि अगर हमें कंडीशंस देनी है वो हम कंडीशन इसमें एक्सेस कर सकते हैं, राइट? कॉन्स्ट एक्स इक्वल बुलियन, यहाँ भी सेम आएगा बुलियन, ठीक है। अब बुलियन में मैंने पहले एक्सप्रेशन दिए थे, राइट? यहाँ भी मैं सेम ऐसे एक्सप्रेशन दूंगी और मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी कि प्रेफर कौन सी करिए और डोंट प्रेफर कौन सी करिए, राइट? तो अब यहाँ पर देखिए एक्सप्रेशन WSI1, राइट? यहाँ मैंने एक्सप्रेशन लिख दिया, मैंने इसको एज ए क्लोज कर दिया। अब यहाँ पर मैं डिफरेंस क्या है, यहाँ पर जो मैंने कॉन्स्ट एक्स लिया है, यहाँ पर तो पहले वाला कॉन्स्ट एक्स से लिंक होगा और यहाँ पर मैं एक न्यू बनाने वाली, राइट? आपने इन दोनों के बीच में डिफरेंस किया, मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ तो मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया कॉन्स्ट एक्स बुलियन वैल्यू लेकर जो कि एक्सप्रेस करने वाला, राइट? और यहाँ पर मैंने रिप्रेजेंट किया कॉन्स्ट एक्स जो कि एज ए न्यू वैल्यू को असाइन करने वाला है। क्लियर? जो ये डेटा है ये हम काट देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा कोड एग्जीक्यूट नहीं होने वाला है, तो जस्ट यहाँ पर हेलो, ठीक है। क्लियर? अब मैं आपको रन करके दिखाती हूँ इस कोड को। कॉन्स्ट एक्स फॉल्स, यहाँ पर जो हमारी एक्स की कंडीशन थी, यहाँ पर क्योंकि मैं आपको दिखा रही थी फॉल्स, दिस कोड इज नॉट एग्जीक्यूटेड, तो जब तुम्हारा ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा तब तक जो हमारे नीचे वाला कोड को रीड भी नहीं करेगा, राइट? तो हम इस कोड को भी एग्जीक्यूट कर देते हैं, राइट? ये को पता होना चाहिए कि कौन सा कोड एग्जीक्यूट हो रहा है और कौन सा कोड एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। यहाँ पर मैंने दिया कॉन्स्ट एक्स बुलियन, इसका एक्सप्रेशन, कॉन्स्ट एक्स न्यू, इसका बुलियन, और ये एक्सप्रेशन, राइट? इफ यू स्पेसिफाई एनी नेम, अगर आप स्पेसिफाई करते हो अपने नेम को तो क्या है उसमें कंडीशन आ जाती है, नहीं नीचे एक्सप्रेशन में मुझे मेंशन करने वाली हूँ, राइट? अब मैं एक्सप्रेशन में मेंशन कर देती हूँ फॉल्स। यहाँ पर एक्सप्रेशन में एरर इसलिए आ रहा है कि मैंने एक्सप्रेशन लिखा है, मैंने यहाँ पर ऐसे ट्रू या फॉल्स की कोई कंडीशन यहाँ पर नहीं दी, राइट? तो इसलिए यहाँ पर एरर आ रहा था। const x is equal to boolean, आइडेंटिफायर x has already been, okay, तो यहाँ पर कह रहा है कि x has already been exist, क्योंकि जो हमारा x है हमारा पहले भी हम यूज कर चुके हैं, राइट? x has been already been declared, तो यहाँ पर हम पहले भी x हमारा डिक्लेयर हो चुका है, तो हमें इसका नेम चेंज करना है, राइट? तो मैं यहाँ पर देती हूँ मैं जस्ट जी, राइट? यहाँ पर मैंने जी दे दिया और यहाँ पर भी मुझे चेंज करना होगा जी, क्योंकि हम एक ही चीज को, आपको क्लियर हो चुका होगा, एक ही वेरिएबल को हम दोबारा दोबारा नहीं कर सकते, राइट? ठीक है, क्योंकि आइडेंटिफायर्स क्या हमें एक ही टाइप का लेना होगा, राइट? क्योंकि हम मल्टी टाइम कर सकते हैं लेकिन विद अनदर कॉन्सेप्ट, राइट? हम यहाँ पर एज ए सेम, क्योंकि मैंने पहले लेट किया था यू सी दिस, यहाँ पर मैंने फर्स्ट में यूज किया था V1, राइट? उसके बाद ए, अब एक ही बात मैंने जी अगर सेम करेंगे तो हमारा जो है ऐसी एरर आने के चांसेस होती हैं। Now see this output,
const g हमारा न्यू boolean है. Syntax error, identifier g has already been declared. जी कहाँ से डिक्लेयर किया भाई? तो इसमें कंडीशन दे रखी है एज ए जी हैज बीन ऑलरेडी बीन डिक्लेयर. तो हम नेम चेंज कर देते हैं, राइट. कई बार क्या होता है कि सेम सॉफ्टवेयर होने जैसे एक्सेस कर लेता है, राइट. तो हम दे देते हैं आई चूज कर लेते हैं, राइट. अब हम एक्सेस करके देखते हैं. आई हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर, आई भी डिक्लेयर है, ठीक है. तो जैसे आपको बता रहा है कि अभी जो हमने कंडीशन दी, ये भी कंडीशन हमारी एक्सेप्ट कर रहा है, ये भी कंडीशन एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है. ठीक है, आइडेंटिफायर आई हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर, ये जो हम दे रहे डेटा वो पहले ही डिक्लेयर हो चुका है, राइट. तो इसमें इसके एरर आ रहा है. बाकी हमारा जो कोड है वो बिल्कुल एज इट परफेक्ट है, राइट. दोबारा आपको रन करके दिखाती हूँ. तो यूज से दिस बुलियन ये एक्सप्रेस कर रहा है, ये देखिए v1 वाली वैल्यू. तो ये क्या है, हमारा कोड जो है इजिली रन कर रहा है, ठीक है. बुलियन में हम क्यों यूज कर रहे हैं आपको क्लियर हो चुका होगा. हमारी वैल्यू ट्रू आ रही है, ये हमारी वैल्यू फॉल्स आ रही है. उसमें हम क्या है, अलग अलग टाइप से हम कंडीशन को एक्सेस करें कि कैसे हमारी वैल्यू ट्रू आ रही है, कैसे हमारी वैल्यू फॉल्स आ रही है, राइट. इनिशियलाइज कैसे करना है, उसको एक्सेस कैसे करना है, उसको इम्प्लिसिट कैसे करना है, ठीक है. तो वे कनेक्ट correction to a boolean functions, right. if statement we check, अगर आप कंडीशन चेक कर लेते हो, राइट. कंडीशन हमने चेक कर ली एंड दैट एक्सप्रेशन विल बी कॉस्ट टू ए boolean, राइट. तो जो है आपकी कंडीशन ठीक होनी चाहिए. अगर आपकी कंडीशन ठीक है तो आउटपुट आपका क्लियर आ जाएगा. अगर आपकी कंडीशन में स्मॉल स्मॉल एरर्स आते हैं तो बगिंग है. तो जनरल सी बात है, बगिंग को सॉल्व करना भी नेसेसरी कंडीशन है, राइट. एंड अगर आपको कोड अच्छा लगा हो कि अभी बुलियंस के बारे में कुछ समझ आ गई हो, अंडरस्टैंडिंग आपकी बिल्ड हुई हो, बुलियन का यूज हम कैसे कर रहे हैं कंसोल डॉट लॉग से, v1 फंक्शन से एंड कॉन्स्ट ए से, राइट. तीन मेथड आपको मैं बता चुकी हूँ, कंसोल डॉट लॉग, लेट वाला, और यहाँ पर ट्रू वैल्यू की भी साइन की हमने, फॉल्स वैल्यू भी साइन की है. अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर विथ योर फ्रेंड्स. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.